पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज क्लियर कर लिए थे। अब उसी परसेंटेज से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन हमने लिखा है, रमेश के वेतन में, ठीक है, रमेश कोई एक व्यक्ति है, उसके वेतन में 20% इंक्रीजमेंट किया गया, वृद्धि किया गया है, ठीक है। बढ़ा हुआ वेतन जो हुआ, मतलब इंक्रीज करने के बाद जो वेतन बना है ना, उस वेतन की बात कर रहा है। उस वेतन को फिर क्या किए, 20% कम कर दिए। पहला हम लोग ध्यान दीजिए, पहला हम लोग क्या किए, 20% का उसके मूल वेतन में इंक्रीजमेंट किए हैं, है ना। और फिर जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसमें हम फिर से 20% कम कर दिए हैं। तो अब ये देखना है कि रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ होता है अथवा हानि होती है। क्लियर है। तो सबसे पहले तो इसमें हमको आप देखिए, सिर्फ प्रतिशत के अलावा हमको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, कि उसका मूल वेतन था कितना, जिससे हम लोग एग्जैक्ट बता सके कि हाँ हो। लेकिन इसका एक तरीका है, इस तरह के प्रश्न को बनाने का एक तरीका क्या है कि अगर आपको मालूम नहीं है कि उसका मूल वेतन कितना है तो मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि रमेश का मूल वेतन 100 रुपया है, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली वेतन 100 रुपया। क्लियर है। अब हमको जो भी काम करना है इसी में इंक्रीजमेंट करना होगा, है ना। फिर जो अमाउंट बढ़कर आएगा उसमें फिर हम लोग डिक्रीजमेंट कर लेंगे, तो ये मेरे लिए सुविधाजनक हो जाएगा, ठीक है। अब आप कर लीजिए, ठीक है। जब भी कुछ मैथ्स का एक रूल है बेसिक, है ना, जब आपको कुछ चीज जरूरत होती है तो आप उसको मान सकते हैं, है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर मानने का प्रोसेस अप्लाई किए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, पहला तो 20% का इंक्रीजमेंट करना है। तो देखिए, है ना, 20% का वृद्धि। अब 20% का अगर वृद्धि करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो 20% किस में वृद्धि करना है ना। तो 20% या वृद्धि करने के बाद क्या होगा, तो सोचिए, जब 20% का वृद्धि करेंगे तो मूल वेतन तो रहेगा, पहले मूल वेतन तो होगा, है ना, क्योंकि ये इंक्रीज करके हमको उसमें जोड़ेंगे तब तो पता चलेगा एक्चुअली टोटल मूल वेतन कितना है। तो मूल वेतन में हम लोग ऐड करेंगे, किस चीज को ऐड करेंगे, 20% जो इंक्रीज किया है, ठीक है। तो 20% किसका, है ना, 20% किसका देखना होगा, तो मूल वेतन का, है ना, 20% मूल वेतन का, मूल वेतन का। क्लियर है। तो मूल वेतन का ही 20% इसमें इंक्रीज करेगा। क्लियर। और हम लोग उसको जो निकल के आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, तो मूल वेतन में ऐड कर देंगे, तो नया जो वेतन होगा वो मुझे मालूम चल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, मूल वेतन हम लोग कितना मान रखे हैं कि 100 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 प्लस, ठीक है, मूल वेतन कितना होगा, तो या आगे पीछे थोड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पर 100 का हम लोग 20% चाहिए, ठीक है। तो 100 का 20% निकालिएगा। तो अभी हम सिखाए थे कैसे इसको कट करना है, ठीक है। कितना बच गया, 20 ऊपर जो आया, तो यहाँ पर मेरा कितना हो गया, 100 प्लस 20 इक्वल टू कितना आ गया, 120। ये हमारा क्या निकल कर आया, तो 20% इंक्रीज करने के बाद हमारा वेतन कितना होगा वो अमाउंट निकल कर आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वेतन को 20% बढ़े हुए वेतन को, है ना, जो वेतन बढ़ाकर आप लाए उस बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको 20% कम करते हैं, तो सेम प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे। हम इसको अलग से देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर 20% को हम लोग कम करते हैं, ठीक है ना, 20% कम करने पर, ठीक है, कम करने पर क्या देखने को हमको मिलेगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, नया वेतन, नया वेतन में ही चेंज करेंगे ना हम लोग, तो नया वेतन जो भी रहेगा उसमें से हमको क्या करना होगा, तो कम करना है। ध्यान दीजिए क्या करना है, वहां पर बढ़ाना था इसलिए हम वहां पर प्लस किए, अब यहाँ पर कम करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो नया वेतन जो होगा उसमें से हम लोग घटा देंगे किसको, 20% को,
ठीक है, तो किसका 20%? फिर से वही सवाल, तो नए वेतन का 20% है, ठीक है, तो नया वेतन जो भी होगा, ठीक है, नया वेतन का कितना 20% जो होगा उसको आप कम कर देंगे, वैल्यू रख दीजिए। नया वेतन कितना है आपका 120 माइनस क्या कीजिएगा 120 का कितना 20%, क्लियर। तो अब इसको आप फिर से डिडक्ट कीजिए, ये कैंसिल हो गया है ना, तो कितना हो गया 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना हो गया 24, तो 120 में है ना कितना आ गया 24, आप डिडक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 96 बचेगा। अब सवाल ये है कि यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है। तो जब मेरा ये 96 आया, जबकि हमारा पहले का मूल वेतन हम लोग कितना मान के चल रहे थे, हम लोग 100 मान के चल रहे थे। अब सवाल ये है हम लोग तुलना किस पे करेंगे, कंपैरिजन किस पे करेंगे, है ना, नए वाले वेतन पे करेंगे कंपैरिजन, ठीक है, कि पुराने वाले वेतन पे कंपैरिजन करेंगे। अगर मान लेते हैं 2 मिनट के लिए हम लोग पुराने वाले वेतन पे कंपैरिजन करें कि ठीक है कि पुराने वाले वेतन से हम लोग कितना नीचे गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा देखिए यहाँ 96 है और यहाँ कितना है 100 है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना होगा, है ना, कि 100 पहले था अभी कितना है 96, इन दोनों का जो अंतर है, हानि तो वही है ना, तो इन दोनों का जो अंतर है और डिवाइड किस पे करना है, तुलना किस पे करना है हमको 100 पे करना है, पुराने वाले वेतन पे करना है तुलना, तो इसलिए यहाँ 100 कर दिए। अब क्या करेंगे, हम ऑलरेडी सिखा है परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए, कितने प्रतिशत का, आंसर किसमें पूछना चाह रहा है वो प्रतिशत में पूछना चाह रहा है ना, तो कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, तो आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे, क्लियर है। तो अब ऊपर से घटाइए तो ऊपर कितना आ गया 4/100, ठीक है, इंटू कितना क्या करेंगे 100, ये कैंसिल, तो यहाँ रिजल्ट क्या आया 4%, तो ये 4% क्या है हानि है, क्यों, क्योंकि हमको साफ दिख रहा है कि पहले हम 100 पे थे और घटाने के बाद हम कितना पहुंच गए 96 पहुंच गए, तो ये कम हुआ ना, मेन से कम हुआ, अगर इससे ज्यादा होता तो हम उसको लाभ बोलते, क्लियर। तो हम यहाँ साफ कह सकते हैं कि हमको यहाँ पर कितना लगा 4% का हानि। एक ध्यान देने वाली बात और